हाय गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सोच रहे हो क्या निधि को क्या हो गया, मेकअप वेकअप नहीं करके बैठे। यूजुअली आई डोंट डू दिस, बट आज ना हम एक बड़ी नई सी टेक्निक, आई थिंक नई नहीं है, ये है काफ़ी पुरानी बट मेरे लिए काफ़ी नई है। सो इस नई टेक्निक को आज हम ट्राई करने वाले हैं, जहाँ पर वाइट बेस के ऊपर हम मेकअप करते हैं, लाइक मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करते हैं। लाइक आप पूरा वाइट बेस करोगे, फिर फाउंडेशन लगाओगे, फिर कंसीलर लगाओगे, सो लेयरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो केकी लग सकता है मेकअप। बट आई वॉज इंट्रीग्ड, मेरे को ट्राई करना था, तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं इस मेकअप टेक्निक को, जिससे आपका अपेरेंटली मेकअप जो है वो एकदम फिल्टर लाइक लगेगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं, मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन पे भी हिट कर दीजिएगा। ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है निधि.167। लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो मैंने अपना स्किन केयर ऑलरेडी कर लिया है। प्राइमर के लिए मैं यूज़ करूँगी मेरा करंट फेवरेट विच इज़ दिस वन। ये है इनसाइड प्रोफेशनल मॉइस्चराइजिंग प्राइमर। बहुत ही बढ़िया प्राइमर है ये, आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट भी करता है, पोर्स को फिल करता है, स्मूथ करता है स्किन को बेसिकली। सो आई लाइक यूजिंग इट। आपकी अगर ऑयली स्किन है तो आपको ये उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, दिस इज़ ए वेरी गुड प्राइमर। नेक्स्ट, फॉर आर वाइट बेस हमारे पास कई सारे ऑप्शन थे। वी हैड कवर पॉट वाइट वाला, वी हैव द फाउंडेशन वाइट में, एंड वी ऑल्सो हैव कंसीलर। आई शुड एक्चुअली यूज़ कवर पॉट क्योंकि वो वाटर प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ है, बट मेरा मिल नहीं रहा था वाइट वाला, सो आई थॉट आई जस्ट यूज़ दिस वन, कवर कैप्सूल इन द शेड वाइट P4, एंड ये हमारा जो वाइट बेस है वो बनेगा। वैसे तो आप वाइट फाउंडेशन को बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हो, जो कफ्स एंड लैशेस वाइट फाउंडेशन है। अगर आपका फाउंडेशन डार्क आ गया है तो आप उसको लाइटन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, बेसिकली उसी के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली इस टेक्निक को करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ करूँगी कफ्स एंड लैशेस का ये स्पंज। दिस इज़ द बेस्ट स्पंज यू गाइज। इट्स नॉट येट अवेलेबल ऑन purple.com। मैं बहुत जल्दी आई विल लिस्ट दीज, एंड ट्रस्ट मी गाइज, दीज आर द स्क्विशियस्ट सॉफ्टेस्ट स्पंजेस एवर। गंदा है मेरा, मैंने थोड़ा यूज़ किया हुआ था, बट या सो बेस्ट स्पंज एवर। सो स्पंज की हेल्प से हम लगाएंगे हमारा वाइट फाउंडेशन पूरे फेस पे। पहले मैं थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ। स्मिता सेड दैट ये ब्राउन स्किन फ्रेंडली नहीं है, बिकॉज जब आप वाइट बेस लगाते हो तो आपको कम्प्लीटली नीचे कवर करना है, तो उसके ऊपर आप कई लेयर लगाओगे, तो ऑब्वियसली लेयरिंग करने की वजह से मेकअप केकी लग सकता है। एंड ऑल्सो जब आप वाइट बेस यूज़ कर रहे हो तो जो आप फाउंडेशन यूज़ करोगे उसके ऊपर वो होना चाहिए डार्क। सो अगर आप सपोज फॉर एग्जाम्पल आप ये टेक्निक यूज़ नहीं करते हो तो आप डार्क फाउंडेशन क्या करोगे, आपका बेकार हो जाएगा। सो या कीप ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन माइंड। अगर आपकी स्किन मतलब यू आर ऑन द डीपर साइड, देन तो आपको ये वाइट बेस बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। आई थिंक इतना सफिशेंट रहेगा मेरे लिए। आई विल नॉट गो इन विद अनदर लेयर क्योंकि फिर केकी लग सकता है। ऑल्सो एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हम वाइट बेस लगा रहे हैं तो जो फाइनल मेकअप होगा उसमें काफ़ी फ्लैशबैक होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, बिकॉज वाइट जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ऑलराइट, सो फाउंडेशन के लिए अपना फेस मैंने ऑब्वियसली वाइट वॉश कर लिया। इट माइट लुक लाइक वाइट वॉशिंग ऑल्सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। डार्क फाउंडेशन यूज़ करना है, मैं कफ्स एंड लैशेस कवर कैप्सूल ही यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 303 लाइट हनी। यूजुअली मैं 202 नेचुरल यूज़ करती हूँ। आई थिंक दिस विल ऑल्सो बी स्लाइटली डार्क फॉर मी, सो आई वुड गो फॉर दिस ओनली, क्योंकि मेरा थोड़ा सा टैन रिमूव हुआ है। आई एम अ कपल ऑफ शेड लाइटर देन यूजुअल, तो हम शेड 202 विच इज़ नेचुरल वही यूज़ करेंगे। एंड इसको भी हम ब्लेंड करेंगे एक मेकअप स्पंज की हेल्प से ही, क्योंकि अगर आप ब्रश यूज़ करोगे तो जो आपने बेस में वाइट फाउंडेशन यूज़ किया है वो आपके एक्चुअल फाउंडेशन के साथ में मिक्स हो जाएगा, एंड देन पूरा पर्पस जो है वो डिफीट हो जाएगा। सो यूज़ अ स्पंज एंड डैबिंग मोशन। जस्ट लुक एट द फिनिश। वाओ, आई जस्ट डिड द हाफ फेस एप्लीकेशन एंड आई एम काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड बिकॉज माई स्किन लुक्स फ्लॉलेस दिस साइड। लाइक ठीक है यहाँ पर, बट इतना स्मूथ फाउंडेशन मेरा कभी नहीं लगा। सो आई एम काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड, बट लेट्स सी फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। द बेस लुक्स अमेजिंग। कंसीलर की बारी आ जाती है, एंड आई विल बी यूजिंग कफ्स एंड लैशेस कवर इट ऑल कंसीलर। नाउ सिंस मैंने फाउंडेशन से ऑलरेडी अपने अंडर आइज़ को कवर अप कर लिया है, इसलिए मैं करेक्टर वाला शेड यूज़ नहीं करूँगी विच इज़ 04। इंस्टेड मैं सिर्फ एक हाईलाइटिंग कंसीलर यूज़ करूँगी, बिकॉज आई डोंट थिंक आई नीड टू लेयर माई कंसीलर्स। माई डार्क सर्कल्स आर प्रीटी मच गॉन। सो हम यूज़ करें कवर इट ऑल कंसीलर इन द शेड 02 बनाना, एंड सेम स्पंज की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी, क्योंकि हम पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं इसके ऊपर। सो आई विल बी यूजिंग Maybelline Fit Me इन द शेड 230 टू जस्ट सेट माई अंडर आइज एंड माई एंटायर फेस।
Now, to be very honest, my base doesn't look cakey, probably because जो मैंने वाइट फाउंडेशन का लेयर लगाया था वो काफ़ी पतला था, काफ़ी थिन था, एंड उसके ऊपर जब मैंने फाउंडेशन लगाया वो भी मैंने स्पंज से यूज़ किया, तो वो भी बहुत मोटा लेयर नहीं था, पतला ही लेयर था, एंड दैट इज़ वाई माई बेस लुक्स वेरी वेरी नेचुरल, नॉट नेचुरल, उतना हैवी या केकी नहीं लग रहा, जितना आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं इतनी सारी लेयर लगाऊंगी तो मोटी सी केकी सी लेयर हो जाएगी एंड इट वुड क्रैक. सो नो, इट इज़ नॉट क्रैकिंग एंड सो फार आई एम हैप्पी. ऑलराइट, अब कर लेंगे कॉन्टोर, ब्लश एंड हाइलाइटर, और मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला पैलेट फ्रॉम पर्पल. दिस हैज़ ऑल 3, तो हम यही यूज़ करने वाले हैं. टू डू माई कॉन्टोर मैं यूज़ कर रही हूँ कप्स एंड लैशेस बिग ब्रॉन्जर स्लैश कॉन्टोर ब्रश F025, जो कि सच में बहुत ईजी बना देता है लाइफ टू जस्ट कॉन्टोर योर फेस. ये काफ़ी अच्छा पैलेट है बिकॉज यू नो बिगनर फ्रेंडली है, ट्रैवल फ्रेंडली है. अगर आप मीडियम स्किन टोन तक के हो देन आई विल रिकमेंड दिस वन. ये आई थिंक एक ही वेरिएंट में आता है, आई एम नॉट श्योर, बट इसका ये जो ब्लश है दिस विल नॉट लुक गुड अगर आप मीडियम टू डीप स्किन टोन के हो. फॉर हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ कप्स एंड लैशेस F023 ब्रश विच इज़ जस्ट परफेक्ट टू पुट योर हाइलाइटर. सो मैंने अपनी आई लैशेज़ लगा ली हैं, आईब्रोज फिल कर ली हैं ऑफ कैमरा, एंड इट्स टाइम टू फिनिश द लुक विद अ लिपस्टिक. एंड मैं यूज़ कर रही हूँ कप्स एंड लैशेज़ की TFW, एंड इसका जो शेड है दिस शेड विच इज़ कॉल्ड स्कारलेट स्टोरी, और मे बी आई शुड यूज़ क्रिम्सन क्रॉनिकल थिंग, स्कारलेट स्टोरी. सो आई विल बी यूजिंग स्कारलेट स्टोरी बिकॉज आईज पे मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है सिवाय आई लैशेज़ के, तो इसलिए फटाफट से ये लगा लेती हूँ. एंड वी आर डन. व्हाट डू आई हैव टू से अबाउट दिस टेक्निक? ऑनेस्टली स्पीकिंग, I feel it's good because yes, my makeup looks amazing, flawless, बिल्कुल फिल्टर जैसा लग रहा है. Do I feel cakey or heavy? No, because maybe it's the choice of the foundation. आप अगर कोई heavy like Huda Beauty टाइप का फाउंडेशन लोगे तो obviously it will look heavy, but these foundations are extremely lightweight, तो उतना heavy क्या, बिल्कुल heavy नहीं लग रहा. And I'll put a close up here, तो आप देख सकते हो मेरा मेकअप क्लोज अप में बिल्कुल flawless लग रहा है. There is like हाउ टू पुट दिस अप, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है. आई वुड से कि हाँ फ्लैशबैक होगा बिकॉज येस इट डज लुक स्लाइटली वाइटर एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, तो हो सकता है फ्लैशबैक हो, तो आप इसको डे टाइम फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हो बिकॉज डे टाइम में फ्लैशेस का चक्कर नहीं रहता, तो फ्लैशबैक नहीं आएगा. ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड टेक्निक. इट्स जस्ट दैट आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा फाउंडेशन लेना पड़ेगा. आप अगर उतना पेन लेने को तैयार हो देन इट इज़ अ ग्रेट टेक्निक. अगर आपने ऑलरेडी यूज़ करी है या आप यूज़ करते हो इस टेक्निक को देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो भी आज मैंने यूज़ करे उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. मेक श्योर टू चेक देम आउट एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय.